श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर विमल यस जो दायकु फल चार गोदेन तनु जानिके सो मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार क्रोधवंत तव रावण लीने सिरथ बैठाए चला गगन पथया तोर भयरथ हाकिन जाए मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चल पड़ा, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग कबीर रघुराया हा जग कबीर रघुराया के अपराध विसारे उदाया आरती हरन शरण सुखदायक हर गोकुल सरोज दिन नायक हाल छिमन तुम्हार नहीं दोषा सो फलो पायो कीने रोसा विविध विलाप करती वैदेही भूरे कृपा प्रभु दूरे सने राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा हो तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा, सीता के विलाप सुनी भारे, भय चराचर जीव दुखारे, गिधराज सुने आरत बानी, रघुकुल तिलक नारे पहचाने, अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। प्रभु को यह मेरी विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि सूर्य कुल के रघुकुल तिलक
जनक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र कर जनी त्रासा, सीते पुत्र कर जनी त्रासा, कर हो जा तो धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पाबे पर्वत कहो कैसे, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सिन जाने मोई, आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देख कर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पते सोए, जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर तीरथ छाणे देहा, सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर से खावा, तज जान के कौशल ग्रह जाओ, नाहे तयस होए बहु बाओ। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ से शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध से भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन ले, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक यति घोरा, राम रोष पावक यति घोरा, होए सकल सलभ कुल तोरा, उतरो न देत दसानन जोधा, तब गीध धावा करे क्रोधा, धर कच बिरथ कीन मही गिरा, सीतहि राखी गीध पुने फेरा, चोच है मारे बेदारे सीधे, दंड एक भाई मोरो छाते। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब क्रोधनि सिचर खिसियाना,
तब सक्रोधनि सिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख पराख गधरनी, सुमिरे राम करे अद्भुत करनी, सीता ही जान चढ़ाई बहोरे, चलाओ ताइल त्रासन थोरे, करते बेलाप जाति नभ सीता, व्याध बेबस जनु मृगी सभीता, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाल ली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चल पड़ा। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिर पर बैठे कपिहनि हारी, गिर पर बैठे कपिहनि हारी, कहे हरे नाम दीन पट डारे, एह विधि सीता ही सोल गयो, बनय शोक मह राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोकवन में जा रखा। हारे पराखल बाहु बेधे, भय अरो प्रीति दिखाए, तव अशोक पाद पतर, राखे से जतन कराए, मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।